हेलो दोस्तों। कंप्यूटर एकेडमी रिसर्च सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, डेस्कटॉप डेस्कटॉप किसे कहते हैं, डेस्कटॉप आइकन्स किसे कहते हैं, फाइल फोल्डर किसे कहते हैं, डेस्कटॉप में कितने आइकन्स होते हैं और टास्क बार किसे कहते हैं। ये सब एक एक करके सबको हल करेंगे, सबको सीखेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट कर। हम लोग साथ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर जो होता है कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जैसे यूजर्स हो गया, दिस पीसी हो गया, नेटवर्क हो गया, रिसाइकल पिन हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया। ये जो होता है कंप्यूटर का डेस्कटॉप आइकन होता है। यानी डेस्कटॉप आइकन कितना तरह का होता है? 5 तरह का होता है। पहला एक तो होता है यूजर होता है, दूसरा कंप्यूटर होता है। अगर विंडोज 7 रहेगा तो यहाँ पे कंप्यूटर शो करेगा, अगर विंडो 10 रहेगा तो यहाँ पे दिस पीसी के नाम से शो करेगा। ठीक है। अगला जो है नेटवर्क। नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क से रिलेटेड जितना भी फाइल होता है सब नेटवर्क फोल्डर में रहता है। चौथा जो होता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का काम ये होता है, अगर हम कोई फोल्डर को डिलीट करते हैं तो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? रिसाइकल बिन में होता है। अगला जो होता है कंट्रोल पैनल। जैसे हम लोग फोन में अपना सेटिंग करते हैं, वैसे ही अगर हमको कंप्यूटर का सेटिंग करना रहेगा, कीबोर्ड का सेटिंग करना रहेगा, माउस का सेटिंग करना रहेगा, तो हम किस में करेंगे? कंट्रोल पैनल के माध्यम से करेंगे। तो कंट्रोल पैनल का काम क्या होता है? कंप्यूटर का सेटिंग करना है। जैसे हम लोग के फोन में सेटिंग का ऑप्शन देता है, वैसे ही कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल का ऑप्शन देता है। ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर सीखने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर कहते किसे हैं। अब देखिए, कंप्यूटर का हिंदी जो मीनिंग होता है उसको हम संग्रह कहते हैं। कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, यानी गणना करना। दुनिया में जितने तरह का मशीन है जो इंसान का वक्त बचाता है और काम को आसान करता है, वो सब क्या है? कंप्यूटर है। अब देखिए, इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में संग्रहित करता है, उस पर गणना और संचालन करके डेटा को संसाधित करता है और आउटपुट परिणाम उत्पन्न करता है। कंप्यूटर जटिल दोनों तरह के ऑपरेशन तेजी और सटीकता के साथ करता है। हम देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, कंप्यूटर सीखने से पहले सबसे पहले उसके पार्ट्स के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वह कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है। अब देखिए, कंप्यूटर के मुख्य तौर पर 5 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट्स क्या है? कीबोर्ड है। अब देखिए, कीबोर्ड जो होता है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। अगर हमारे पास कीबोर्ड ही नहीं रहेगा तो हम कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, कंप्यूटर को कैसे कमांड देंगे? और जब तक हम कंप्यूटर को कमांड नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो कीबोर्ड जो होता है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइसों में से एक है, जिसमें कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। अगला जो डिवाइस है वो हमारा सीपीयू है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम देखिए, सीपीयू का काम क्या होता है? जैसे नॉर्मली हम लोग का ब्रेन है, जैसे अगर मान लीजिए कोई इनपुट हमको देता है तो उसको क्या करते हैं? कोई भी बात सुनते हैं सोच समझ के, उस जो आपको प्रोसेसिंग करते हैं, सोचते हैं समझते हैं, उसके बाद हम आउटपुट के द्वारा जो भी उसका जवाब होता है उसको देते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए क्या होता है? कीबोर्ड होता है। जब हम कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं तो सीपीयू क्या करता है? उसको प्रोसेसिंग करता है। अगर सीपीयू प्रोसेसिंग नहीं करेगा तब तक हमको आउटपुट नहीं देगा। तो सीपीयू का काम क्या होता है? प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग करना। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा गया। अगला जो कंप्यूटर का पार्ट्स है वो है मॉनिटर। अब देखिए, मॉनिटर जो होता है, जैसे हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं, सीपीयू का काम क्या होता है? डाटा को प्रोसेसिंग करना। अब कोई ना कोई डिवाइस रहेगा तभी ना हम डाटा को प्रेजेंट करके देख सकते हैं। तो मॉनिटर जो होता है वह डाटा को दिखाने का काम करता है। जो हम कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं और जो कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है वो कहाँ पे शो करता है? वह
मॉनिटर पे शो करता है। तो मॉनिटर का काम क्या होता है, डाटा को दिखाना। अगला जो हमारा डिवाइस है, माउस है। तो देखिए माउस जो है कुछ इस तरह दिखता है। अब माउस में नॉर्मली तीन बटन होता है, एक जो होता है लेफ्ट बटन होता है, दूसरा राइट बटन होता है और तीसरा स्क्रॉल बटन होता है। अब जैसे लेफ्ट बटन का यूज होता है, हम नॉर्मली किसी फाइल को ओपन करने के लिए, उसको मूव करने के लिए करते हैं। राइट क्लिक का यूज हम लोग करते हैं जैसे कोई लिस्ट बॉक्स ओपन करना रहेगा। अब लिस्ट बॉक्स कैसे ओपन कर सकते हैं, तो अगर किसी फाइल या फोल्डर पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो क्या होगा, वो फाइल ओपन होगा। अगर राइट क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका एक लिस्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दिखाएगा कि ओपन करना है। अगर आप फोल्डर को ओपन करना चाहे तो ओपन कर सकते हैं, रिनेम करना चाहे तो रिनेम कर सकते हैं, उसको डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। यानी जितना तरह का अगर हमको फोल्डर से रिलेटेड या फाइल से रिलेटेड सेटिंग करना रहेगा तो उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करके हम उसका सेटिंग कर सकते हैं। अगला जो होता है स्क्रॉल बटन होता है। स्क्रॉल बटन का यूज होता है नॉर्मली पीडीएफ में होता है। अगर एक से अधिक पेज है उसको स्क्रॉल करना है तो हम स्क्रॉल के माध्यम से स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल बटन के माध्यम से। अब देखिए माउस का तो काम हो गया। अगला जो डिवाइस है, यूपीएस। यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। अब देखिए इसका काम क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अब देखिए यूपीएस जो होता है, जैसे अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अगर लाइट कट जाएगा तो जितना भी हम लोग काम किए हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो बंद हो जाएगा। तो हमारा जितना भी डाटा रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर यूपीएस कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है तो अगर लाइट कट भी जाता है तो 15 से 20 मिनट तक कंप्यूटर को बैकअप दे देगा, जिसके माध्यम से आप लोग जो भी काम किए हैं उसको आसानी से सेव कर सकते हैं। तो यूपीएस का काम क्या होता है, कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए बैकअप देना, जिससे आप लोग फाइल या फोल्डर जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आसानी से आप स्टोर कर सके। अब देखिए ये सब मिलता है तो क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। अब देखिए कंप्यूटर कुछ इस तरह दिखता है जिसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट्स अटैच होते हैं, इसलिए इसको कंप्यूटर कहा जाता है। अगर हमारे पास अगर हमको ओनली सीपीयू दे दिया जाए या मॉनिटर दे दिया जाए तो हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके लिए कंप्यूटर के पार्ट्स होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन जो है वह कितने भागों में बटा हुआ है। तो डेस्कटॉप स्क्रीन जो होता है वो नॉर्मली दो भागों में बटा हुआ है। एक जो होता है डेस्कटॉप स्क्रीन, यानी यहाँ से यहाँ तक जो येलो कलर के अंदर दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन पे या तो फाइल्स रहता है, या तो फोल्डर्स रहता है, या तो आइकन्स रहता है। अब देखिए अब कैसे उसको पहचानेंगे, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप आइकन के बारे में पहले ही बता दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फोल्डर। अब देखिए येलो कलर का जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, फोल्डर्स है। और यहाँ पे जितना भी एरो दिखाई दे रहा है आइकन्स पे, ये सब क्या है, शॉर्टकट है। आगे चल के इसको देखेंगे कि इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो स्क्रीन हो गया। तो इसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन करते हैं। दूसरा जो होता है टास्क बार होता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो पट्टी दिखाई दे रहा है, रिबन दिखाई दे रहा है, इसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। अब देखिए टास्क बार जो होता है कंप्यूटर को टास्क देने के लिए स्पेशली बनाया गया है। अब जैसे इस पे टास्क बार पे आपका स्टार्ट बटन दिखाई देता है, सर्च बॉक्स दिखाई देता है। यहाँ पे जितना भी अगर आप फाइल्स को, फोल्डर को ओपन करेंगे सब कहाँ पे शो करेगा, टास्क बार पे शो करेगा। और यहाँ पे टास्क बार के राइट साइड में आपको नोटिफिकेशन एरिया दिखाई देगा। जैसे आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा, जैसे यहाँ पे आपका चार्जिंग दिखा रहा है, साउंड दिखा रहा है, इंटरनेट से कनेक्टेड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, टाइम और डेट दे रहा है, इसीलिए इसको नोटिफिकेशन एरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए नॉर्मली ये तो कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक हो गया। अब देखिए कंप्यूटर सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग किसको सीखते हैं, नोटपैड को सीखते हैं। नोटपैड को सीखने से पहले नोटपैड के बारे में हमको पता होना चाहिए। नोटपैड जो होता है वह एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट को लिख के रख सकते हैं। अगर आपको दस्तावेज लिख के रखना है, फाइल्स बनाना है आपको, तो हम किस में बनाएंगे, नोटपैड में बनाएंगे। नोटपैड सीखने से पहले नोटपैड को ओपन करने का तरीका भी हमको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिएगा यहाँ पे सर्च बॉक्स ऊपर है। अगर यहाँ पे आपका नोट्स पैड दिखाई देगा तो यहाँ से क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो होता है, आपको कहाँ पे जाना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा
यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सर्च बॉक्स मिलेगा। इसमें भी आप नोटपैड के कमांड को टाइप करके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। देखिए ऐसे नॉर्मली नोटपैड जब ओपन होता है ऐसे दिखाई देता है। तो कितना तरीका हो गया, दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो होता है रन बॉक्स के माध्यम से होता है। तो अगर आप रन बॉक्स के माध्यम से नोटपैड को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में जो स्टार्ट बटन जैसा एक लोगो दिखाई देगा तो उसको प्रेस कीजिएगा, जिसको हम विंडो बटन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से विंडो बटन को प्रेस कीजिएगा और आर प्रेस कीजिएगा, तो देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक रन बॉक्स दिखाई देगा। रन बॉक्स जो होता है वो किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए बना होता है। अब जैसे यहाँ पे ओपन करने के लिए अब नोटपैड का कमांड नेम पूछ रहा है, नोटपैड का कमांड नेम जो होता है वो नोटपैड में होता है। तो यहाँ पे कमांड नेम टाइप करेंगे और यहाँ से इंटर करके ओपन कर देंगे। तो नॉर्मली ये नोटपैड को ओपन करने का तरीका हो गया। तो नॉर्मली हम लोग दो तीन तीन तरीका सीखे हैं नोटपैड को ओपन करने के लिए। अगले क्लास में हम सीखेंगे कि नोटपैड में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, डाटा को लिख के सेव कर सकते हैं। सब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए